धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, इस वृंदावन की महिमा क्या है? और वेदों में श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि वृंदावन धाम भी अपार है, वहां के रहने वाले भी अपार हैं और वहां की शक्ति भी अपार है, और वृंदावन में जाने वाले का बेड़ा पार है। तो वृंदावन में ऐसी क्या शक्ति है? क्या चुंबक लग रहा वृंदावन में, जो सभी चिपक वहां जाते हैं? और राधा गोविंद से चिपक गई, सब गोप ग्वाल चिपकाते हैं। जमुना जल भी चिपक गया श्याम रंग शर्माए, श्याम रंग में रमे हुए हैं सब ब्रजवासी जाए। 84 कोस की भूमि ये 84 लाख योनि से मुक्ति दे देती है और इतनी शक्ति दे देती है और भगवान की भक्ति देती है। तो क्यों भजे वहां पर जाकर के हम राधे राधे नाम? क्या शक्ति वृंदावन की? और कहो हमसे भगवान शंकर, आप खुद भी वहां पर गोपी बन गए। कैलाश पर तो शिव बने हुए, ब्रज में गोपी बन जाते हो। कैसी कैसी लीला करते, हमको क्यों नहीं समझाते हो? किस कारण ब्रज वृंदावन में और गोपी बनकर आए थे? और क्या शक्ति है वृंदावन में, जो शक्ति यहां प्रगटाए थे? शक्ति स्वरूप तेज तन रूपा, गोपी बने शंकर सुर भूपा। बाबा गोपेश्वर कहलाए और वृंदावन भोले खुद आए। तब भगवान शंकर कहने लगे, उमा जी, प्रेम से प्रकट होए में जाना। यहां पर सबसे पहले गोलोक से भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ ब्रजभूमि में, प्रेम फैलाने के लिए हुआ। तो जहां प्रेम होता है वहीं ईश्वर होता है। तो सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर प्रेम स्वरूप श्याम गति जाना, और जन्मे मथुरा गोकुल माना। और प्रेम प्रकृति का रूप है और राधे रानी प्रगटाए, वृषभानु लली बरसाने वाली बनी और प्रेम वहां फैलाए। फिर राधा प्रकट हुई।
तो प्रेम ही राधा जानो, प्रेम ही श्याम जानो, और श्याम और राधे को प्रेम ही स्वरूप जानो। इस स्वरूप के खातिर भोले गोपी बन आया है, प्रेम रस ईश्वर कोई मान, वृंदावन भोले आया है। इस कारण वृंदावन में मुझे भी प्रेम दर्शन करने के लिए, प्रेम का आनंद लेने के लिए और परमानंद लेने के लिए मैंने भी कैलाश छोड़ करके वहां पर गोपी स्वरूप गोपेश्वर बन गया। फिर गोप ग्वाल भी प्रेम बने, ब्रजधाम सभी प्रगटाए हैं, और नचने लगे श्याम बिहारी वहां, और राधे संग रास रचाए हैं। और नचे गोप और ग्वाल सभी, और गैया सभी वहां नाच रही, और गैया चरावन शाम आए, और देखो किस्मत वहां बाँच रही। तो सारे प्रेम से मिल गए देखो ब्रज के धाम, और प्रेम बांसुरी बजा रहे हैं ब्रज में राधे श्याम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो प्रेम को स्वरूप श्याम बांसुरी बजा रहे है, और राधे संग जमुना जल, और देखो रास आ रहे है, और रास को रसइयो श्याम, नाच को नचइयो श्याम, और सावन भादो घटा में और शरद रास पायो है। और ऐसो नाच नाच रहो गोप ग्वाल के संग श्याम, पूरे त्रिलोक को ब्रज में श्याम ने नचायो है। ऐसी शक्ति दिव्य शक्ति श्याम वृंदावन में, और देखो गोपाल बन श्याम यहाँ आयो। गोपाल जो गायों को चराते हैं, गोप ग्वालों को नचाते हैं, राधे के साथ झूला झूल रहे हैं बांके बिहारी। धन्य ब्रज का स्वरूप, जहां पर 1 अरब तुलसी के वृक्ष है, और वृंदा तुलसी जान, और वृंदावन उसको कहे जहां नचे श्री श्याम। 1 अरब तुलसी के पौधे थे आज से 5686 वर्ष पहले ब्रजधाम में। वृंदा मतलब, व्र का मतलब होता है वृहत, हरि चरित्र हरि रूप अनंता, वृहत स्वरूप श्याम भगवंता। उनका तो अनंत स्वरूप है। विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा, बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं ने देखा, दिव्य दृष्टि से मैंने भी देखा, लेकिन मैं उस श्याम की 16 कलाओं को निरंतर देखता ही रहा। प्रेम प्रकट रूपक गति देखे श्याम भगवान, इतना प्रेम देखा नहीं और जब से देखे श्याम। इतना स्वरूप मैंने उनका प्रेम का देखा, 16 कलाएं देखी, उनका स्वरूप देखा, उनका रास रसक स्वरूप देखा, उनका गोपग्वाल स्वरूप देखा, गोवर्धन स्वरूप देखा। सारे स्वरूप अपना ही रूप और अपनापन दिखलाता है। वृंदावन की भूमि में देखो श्याम प्रकट हो ही जाता है। तो वृह का मतलब वृहत स्वरूप से है, विराट स्वरूप जिनका है, और न आधा न है, मतलब वो यहां पर नर बनकर नर लीला कर रहे हैं और बैकुंठ में वो नारायण है। तो आधा न वृह न, और दा का मतलब दाता है जगत जमाने का, उससे बड़ा दाता कोई नहीं। जो सबका भाग्य विधाता है, ऐसा ही विधाता कोई नहीं। तो भारत भाग्य विधाता श्याम है, श्याम रंग गति पाए, जा पर चढ़ जाए श्याम रंग फिर कभी न उतरने पाए। सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। तो चारों तरफ वृंदावन में हरियाली ही हरियाली थी। प्रकृति और ब्रह्म का मिलन था, प्रेम था।
प्रकृति और प्रेम का मिलन, ब्रह्म का मिलन आज से 5686 वर्ष पहले ब्रजधाम में हुआ। तो सोचो, जो करे प्रेम प्रकृति से उसको ईश्वर मिल जाते हैं और रोग दोष सब हट जाते और भगवान सामने आते हैं। तो जो भी आए ब्रजधाम में और शाम शाम जप जाए, राधे राधे जो जपे तो सब मंगल हो जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो प्रेम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से भी बड़ा है उमा जी, और प्रेम से ही सारी शक्ति त्रिलोक की प्रकट होती है। और इस प्रेम के स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजधाम में सभी गोप ग्वाल और ब्रजवासियों को दिखाया। मकर पर्व है, बसंत छा गई सारे ब्रज में और प्रकृति से सुगंध उठने लगी और प्रेम बांसुरी शाम बजावे और देखो प्रेम रस लुटने लगी। तो प्रेम रंग बिखरे वहां और शाम बांसुरी गाते हैं, ब्रजधाम बना पावन इतना और बसंत पर्व प्रगटाते हैं। तो 7 सुरों की बांसुरी और बजा रहे हैं शाम, राधा मोहित हो गई जपे श्याम का नाम। राधे श्याम दोनों मिले प्रकृति ब्रह्म स्वरूप, धन्य धन्य ब्रजधाम ये धन्य श्याम का रूप। तो प्रेम ही बसंत जानो, प्रेम ही तरंग जानो, प्रेम ही राधे रानी, प्रेम को ही श्याम मानो। और प्रेम बांसुरी बजावे और शाम बरसाने जानो और बरसाने वाली को ब्रज का ही प्रेम मानो। प्रेम से पुकारो ब्रज में राधे 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 और राधे रानी को ही वहां शक्ति रूप महारानी मानो। त्रिलोक की महाशक्ति ब्रज में राधे रानी जानो और शाम उनका प्रेम देखो, शाम को भी ब्रज ही मानो। तो ऐसी शक्ति ब्रजधाम में और धाम नहीं कोई, पर ये तो कलयुग की कला और सुनो भविष्य गति जो है। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है? बड़ा विचित्र हो रहा कलयुग में, और काल सर्प की छाया है और मकर पर्व प्रगटाया देखो, शुक्र गुरु अस्त यहां पाया है। कुंभ पर्व भी पड़ा यहां पर शाम नजर नहीं आया है और राधे रानी नजर न आवे, गोप ग्वाल नहीं पाया है। ये सब ईश्वर की माया है जो कली काल दिखाया है और बुद्धि का चीर हरण हो गया और ज्ञान नजर नहीं आया है। तो काल सर्प योग में मकर पर्व का शुभारंभ जब मकर राशि में हुआ तो चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण मकर राशि में थे। जल तत्वानि भूतानि, और जल शरीर के अंदर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो सृष्टि पर जल का अभाव है, लेकिन कुंभ पर्व में गंगा में जल बह रहा है। तो कुंभ पर्व करो स्नान, जलधार शरीर पे पड़ जावे तो सारे पाप नष्ट होंगे और ईश्वर से वह मिल जावे। तो इस समय गुरु ज्ञान का स्वरूप है। गुरु की कृपा से ही धन मिलता है, गुरु की कृपा से स्त्री मिलती है, पुत्र मिलता है। संसार में सब कुछ जिसको मिलता है, अमृत भी बृहस्पति ही पिलाते हैं। तो कुंभ पर्व में अस्त गुरु गति पावे,
तो सभी ज्ञान श्रृंखला बंद हो ही जावे। तब ज्ञान श्रृंखला ही बंद हो जाए, अस्त हो जाए, तो सोचो फिर कुबुद्धि जमेगी। और कुबुद्धि जहां होती है वहां पर तो दुख और दरिद्र और ईर्ष्या और तांडव पैदा हो जाता है। तो 17 रूप जनवरी जाना, गुरु अस्त ज्योतिष में माना, ये तन योग ज्योतिष प्रगटावा, और शुक्र का तारा अस्त दिखावा। और फरवरी में शुक्र का तारा अस्त हो जाएगा। तो 8 फरवरी 14 फरवरी दोनों अस्त गति जान, और राजनीति और भोग योग में और मच जाएगा घमशान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे द्वंद्व युद्ध जब चालन लागे, गुरु अस्त शुक्र अस्त हो ही जाए। ऐसो योग पड़ो रे कुंभ में, जिसको कोई समझ नहीं पाए। राजा अपनी चाल चलेगी, प्रजा चलेगी अपनी चाल, और राजा प्रजा की नहीं गलेगी। शुक्र गुरु अस्त में कोई भी दाल, और नहीं कोई मलमाल होएगा। और देखो ये सब रूप दिखाए, करो वंदना गुरुओं की, और सेवा गुरु कुंभ में जाए। तो सारे गुरु कुंभ में है इस समय। तो जब गुरु अस्तो, देव गुरु बृहस्पति है, शुक्र दानव गुरु शुक्राचार्य हैं, दोनों ही अस्त हो जाए तो सब कुछ चौपट हो जाता है। जो निर्णय लेता है मनुज रूप, वह फल कोई नहीं दे पाता है। तो खेती करे किसान वहां, नहीं कोई फल तन पाए। उत्पादन ही नहीं होए तो आंसू रोज बहाए। यदि किसान अपनी खेती करने जाए और उसकी फसल को सूअर खा जाए, उसकी फसल को जानवर नष्ट कर दें, उसकी फसल में ओले पड़ जाएं, टिड्डियां लग जाएं, तो फिर क्या हो? अन्न उत्पादन हो नहीं और दाना मिले न एक, तो भूख प्यास से मर जाता है सारा विश्व अनेक। और राजभोग तन रूप अखंड गति, राजनीति का सार। शुक्र देवता अस्त हो तो होता बंटाढ़ा। तो एक सम्राट अस्त गुरु में शपथ लेगा, विश्व का बड़ा राष्ट्र, परिणाम वही हाहाकार तांडव चले, बात न माने कोई। ईर्ष्या और छल पाखंड में सारी सृष्टि होए। सारे संसार में छल पाखंड और ईर्ष्या का बोलबाला है। इसलिए जब छल पाखंड, ईर्ष्या, वेमनस्य, हिंसा का दौर हो और उसमें कुंभ पर्व भी पड़ जाए, मकर राशि में सूर्य भी आ जाए, पर ज्ञान ही नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, गुरु की कृपा ही नहीं हो, तो फल कैसे मिलेगा? तो श्री कृष्ण फल मानिए, राधा को फल मान। जब जब ऐसा योग हो, जपो राधे कृष्ण का नाम। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद। काटे जग के सारे फंद, भजो राधे गोविंद। काटे जग के सारे फंद, भजो राधे गोविंद। जब जब योग पढ़ ऐसो, भजो राधे गोविंद। अरे गुरु अस्त होत नहीं, शुक्र अस्त होत नहीं। और देखो जबरदस्त रूप श्याम रूप पायो है। और गुरु की तो करो वंदना, कुंभ पर्व हरिद्वार। और देखो 21 में कलयुग में आयो है, तो चिंता न करो और शाम को बुलाओ वहां। और कृपा शाम की और राधे की ले लीजिए, वरना अपनी चतुराई करोगे चलोगे चाल, तो जो भी निर्णय लोगे सब फेल उसे मानिए। और नहीं शुभता होगी उसमें, और सारे उल्टे हो ही जाए, ऐसा निर्णय देखो होए समय ही बताएगा।
और 8 फरवरी और 14 फरवरी के बीच देखो, और विश्व में जाने क्या क्या घटित हो जाएगा। क्योंकि शुरू गुरु और शुक्र जब जब हो तो अस्त जान तन, और शरण भगवान और गुरुओं की लीजिए। छोड़ दीजिए सब भोग वृत्ति छल पाखंड कपट सब, और राम नाम श्री कृष्ण त्वम शरणम ब्रजेश कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ऐसा योग पड़े तो भगवान श्री कृष्ण त्वम शरणम ब्रजेश का जाप करने के लिए मैं खुद वृंदावन में गोपी बनकर चला गया था, वरना मुझसे बड़ा गुरु कौन है, मैं महादेव हूं। लेकिन जब गुरु और शुक्र अस्त हो गए तो मैंने सोचा अब मुझे पुरुष और महादेव का स्वरूप त्याग करके गोपी बनना चाहिए और प्रेम रस को। तो जब ऐसा योग पड़े संसार में, विश्व में कहीं भी पड़े, 14 जनवरी और 17 जनवरी के बाद पड़ रहा है, तो भगवान का भजन और प्रेम सबसे बड़ी वस्तु है, अहिंसा सबसे बड़ी वस्तु है। इसलिए उस समय हिंसा न करें, अपने शरीर में प्रेम बनाए रखें, दुर्भावना न रखें, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न रखें, द्वेषता न रखें, राष्ट्रीय एकता रखें, तो संसार का कल्याण हो जाता है। और यदि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए तो समझो बंटाढार हो जाता है। और गुरु नहीं है ज्ञान, गुरु कृपा से ही होता है चारों युगों में कल्याण। तो जब गुरु कृपा हो तभी कल्याण होता है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। यह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था, अपनी माताओं से कहा था, भारत में अयोध्या में कहा था कि माता यदि गुरु वशिष्ठ नहीं होते तो हम दानवतावाद को भारत से और पूरे विश्व से समाप्त कर ही नहीं सकते। उस समय भी ऐसा योग पड़ा था जब गुरु और शुक्र अस्त हो गए थे, और राम संवत 1 में अयोध्या का 1 संवत राजा राम का प्रारंभ हुआ था, तब ये योग पड़ा। और ये योग कलयुग में भी पड़ा, ये योग द्वापर में भी पड़ा, ये योग सतयुग में भी पड़ा। तो जब ऐसा योग पढ़ते हैं तो मनुष्य की बुद्धि चक्कर खाने लग जाती है, उसका गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है। न राजा का गुरुत्वाकर्षण रहता, न प्रजा का गुरुत्वाकर्षण रहता, समाप्त हो जाता, नीचे आने लग जाते। जब ऐसा समय हो तो भगवान का गुरुत्वाकर्षण अपने अंदर प्रारंभ कर देना चाहिए। नाम जपो, हरि नाम जपो, लेओ भगवान का नाम, श्री कृष्ण जपते रहो तो मंगल हो सब काम। ये प्रसंग जो भी सुने और ये गीता का ज्ञान, कुंभ पर्व की वाणी है जिसे कहे शिव भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर की। शुक्र गुरु की शक्ति से बड़ी गुरु की जान, सबसे बड़े जगत गुरु भोलेनाथ भगवान। और जगत गुरु कृष्ण है और कृष्ण वंद जगत गुरु जान, और उनके भजन करते रहो तो भारत हो ये कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने और गुरु तन रूप प्रसंग, और गुरु नाम जपते रहो और रहो कृष्ण के संग। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय 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 श्री राम, जय 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 भोले भंडारी, ओम नमः शिव जान सियावर रामचंद्र शंकर। इसलिए गुरु शक्ति का आकर्षण रखें जब तक गुरु और शुक्र अस्त्र हैं। उसके बाद भगवान भारत पर और भारत भूमि पर अपनी विशेष कृपा कर देते हैं। ये सौभाग्य 2021 में भगवान श्री कृष्ण भारत पर अपनी विशेष कृपा करने जा रहे हैं कुंभ पर्व में। इसलिए जपते रहो हरि नाम को, हरिद्वार के माय, गंगा में स्नान करो तो सब मंगल हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण।